औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरआनिल करीम। इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। इब्तिदा है रब्बे लम यज़ल के बाबरकत और अज़ीम नाम नामी इसमें गिरामी से, जिसने 17 रमज़ानुल मुबारक के बरकतों वाले लम्हों में आसमान से नुसरत दीन के लिए मलाइक नाजिल फरमाए और अरबा दुरूद व सलाम का नजराना फ़ातिहे आलमी की ज़ात वाला तिबार पे कि जिनकी सजदा रेज़ी का सदका बदर में और मक्का की फ़तह के लम्हों में काखे नख़वते बातिल ज़मी बोस हो गया। आप सबकी खिदमत में तहनीयत आफरी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शाह साहिबान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, चिश्ती साहब को भी हज़ारों दुआएं देता हूँ और बाबा जान और उनके जानशीन की खिदमत में इन अशार के साथ बात शुरू करूँगा। मुझे सिर्फ़ आपकी हाजिर तवज्जो चाहिए कि मैं एक उम्र रफ्ता से ऐसी तारीख़ उधार लेके आया हूँ, अगर उसके चंद गुंचे हमारे दिल के बाग में खिल गए तो यकीन कीजिए हलावत ईमान नसीब हो जाएगा। 17 रमज़ान ये वैसे सारे दिन ऐसे ही हैं। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा का दिन, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का दिन, आज ग़ज़वाए बदर गुज़रा, कल का दिन, आज हज़रत खालिद बिन वलीद का दिन, आगे जाएंगे हज़रत अली अल मुर्तज़ा का दिन। बरकत ही बरकत है, जिसकी ज़ात की तरफ भी बढ़ोगे आपको नामवरी और ताजवरी नज़र आएगी। लेकिन मैं दिल से कहूँगा और मैं आप सबकी तवज्जो चाहूँगा कि जलवाए क़ुव्वते तलबा सुनिएगा, जलवाए क़ुव्वते दीने रब्बुल औला ग़ज़वाए बदर है। ये हिलावत मिलती है, ताकत मिलती है। जलवाए क़ुव्वते दीने रब्बुल औला ग़ज़वाए बदर है। शान तमकीने ईमान अहले खुदा ग़ज़वाए बदर है। अब जो जुमला अर्ज करूंगा वो आज का जो मौजू है, खिराज में मुबारक की जीनत बनेगा कि है शुजात में हर बशर से जुदा, है शुजात में। डॉक्टर साहब आपके नाम है शुजात में हर बशर से जुदा हैदर किबरिया, है शुजात में हर बशर से जुदा हैदर किबरिया, है शुजात में हर बशर से जुदा हैदर किबरिया। शाहिदे शजए मौला अली मुर्तजा ग़ज़वाए बदर है।
शाहिदे शजए मौला अली मुर्तजा गज़वाए बदर है और जिल्लते अहले तागूत की दास्तां, जिल्लते अहले तागूत की दास्तां, जिल्लते अहले तागूत की दास्तां है ये इबरत निशां, जिल्लते अहले तागूत की दास्तां है ये इबरत निशां। ए नदीम ओजे शाने शहेदो सरा गज़वाए बदर है। हमारी तारीख सरकार दो आलम के सुजूद के मुबारक आंसुओं से सैंची गई। 2 हिजरी 17 रमजानुल मुबारक जुम्मतुल मुबारक, साथ लिए 2 घोड़े 70 ऊंट और चले उस मार्का को फतह करने जिसको अल्लाह ने फतेह अव्वल और फतेह मुबीन करार दिया है। मैं अब आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि इस्लाम के ओज का फासला सिर्फ इतना है कि 2 हिजरी में बदर होता है और 8 हिजरी में रमजान की 20 को अल्लाह मक्का की फतह अता फरमा देता है। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम ज़ीशान व ज़ी शर्फ पैगाम आज की इस मजलिस का जो उन्वान मौलाए कायनात की जात के साथ है, तो बदर में सबसे पहले उन्हीं की तलवार चमकती है, मक्का फतह हो जाता है तो सबसे आखिर में उन्हीं की तलवार चमकती है। मैं अर्ज करना चाहूंगा, मेरे आका ने 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया कर लिया और सुलह हुदैबिया में जहां पर सारी शराइत तय हो गई, उनमें एक शर्त यह भी तय हुई कि जो कबीला हमारे साथ मिलेगा वो हमारा, जो आपके साथ मिलेगा वो आपका। कबीला बनी बकर कुरैश के साथ मिल गया और कबीला बनी खजा सरकार दो आलम के कदमों को चूमने खुशबख्ती ओजे कमाल पर थी कि हाजिर हो गया। ओजे सुरैया की इज्जतें इन्हें नसीब हो गई। इस तरीके से सिलसिला चलने लगा। शाबान आ गया 8 हिजरी का। एक कबीला बनी बकर का शायर था, उसका नाम था अनस बिन जुनैम। नाम भी देखिए ना, जुनैम से ही है। उसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिज्ब लिखने की कोशिश की तो कबीला बनी खजा का एक जवान पास बैठा था। उसने जब उसे लिखते देखा तो उसने एक ठोकर मारी उसे। वहां से एक नया सिलसिला शुरू हो गया। वो गया, उसने अपने कबीले के सरदार नौफल बिन माविया को बताया कि देखो मैं ये लिख रहा था और इसने ये अमल किया है। उन्होंने रात के पिछले पहर कबीला बनी खजा पर हमला करके 23 लोगों को गाजर और मूली की तरह काट दिया, उन्हें मुसला बना दिया। हत्ता कि लोग दौड़ के बैतुल्लाह शरीफ के गुलाफ में गए, वहां पर भी उन्होंने उनके ऊपर कारी वार कर दिए। ये पैगाम यहां से ज़हरा बतूल के बाबा तक पहुंचा। मेरे हबीब मुकर्रम ने ऐलान कर दिया, कहा कि वो दिन आ गया है जिसकी फतह का वादा अल्लाह ने हुदैबिया के मकाम पर किया था। और आज हुक्म यह दिया जा रहा है कि सारे अंसार निकल के आ जाएं। 4000 अंसार आए, 700 महाजरीन आए, जितने भी कबाइल आपके साथ थे सबको हुक्म मिला। मेरे और आपके आका ने 10 रमजानुल मुबारक को रख्ते सफर बांधा। अल्लाह अकबर की तकबीर के साथ, जज्बा के साथ मेरे हबीब ने पूरे जज्बे से खुतबा इरशाद फरमाया। कहा आज मऊ को मुबारक बेटे बरकतों वाले जो मिले थे उनको आगे ले आने का दिन है। आज बहनें अपने वीर वारने का ऐलान कर दें, आज बीवियां अपने सुहाग भेजें, क्योंकि उस गज़वा पर हम जा रहे हैं कि मेरी नबुव्वत की निगाह देख रही है, मक्का मुकरमा मुस्तफा के कदमों के लिए तड़प रहा है।
बरकतों से ये काफिला आगे बढ़ता है, बढ़ता चला जाता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी खुफिया तदबीर फरमाई कि उनको पता नहीं चला। हजूर सैयद अरब व अजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के करीब जाके एक पहाड़ की ओट में जब सारे खैमे लगवाए तो कहा दूर दूर खैमे लगाओ। मैं पहले भी प्लानिंग जर्ज कर चुका हूं कि अगर आपने बदर देखना है तो सिर्फ मौजजा ना देखिए, अगर आपने मक्का की फतह देखनी है तो सिर्फ मौजजा ना देखिए, बल्कि इसमें मेरे नबी की साइंटिफिक आर्म फोर्सेस मेथोडोलॉजी भी देखिए। हुजूर ने 10,000 खेमों को इस तरह लगाया कि लगे कि लाखों हैं। फिर हर खेमे के गिर्द आपने आग जलाई। उनका डिप्लोमेट बाहर आया जिसको अभी तक दुनिया अबू सुफियान कहती है, अभी कलमा नहीं पड़ा। उसने हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ जब पहाड़ की चोटी पे इतना लाओ लश्कर देखा तो अब्बास लगता है आज तेरे भतीजे की बादशाहत कायम हो गई है। जनाब अब्बास ने वो जवाब दिया जो तारीख ने सुनहरे हरूफ से लिखा। उन्होंने कहा होश कीजिए और देखिए, ये मुस्तफा की बादशाहत का ऐलान नहीं है, ये मेरे मोहम्मद अरबी की नबुव्वत का ऐलान हो रहा है। आज मेरे मुस्तफा की नबुव्वत का ऐलान हो रहा है और शान नबुव्वत के साथ ज़हरा बतूल के बाबा आ रहे हैं। अब मैं दो सजदों को आपस में मिलाता हूं, एक वो जो अरीश में किया था, बदर की चटियल में जमीन के ऊपर आंखों से आंसू निकलते थे, जिस्म पे कभी तारी थी और मुसलमानों के लिए मेरा नबी फतह मांगता था, नुसरत मांगता था, तड़प के अल्लाह के हुजूर कहते थे आज मैं मुट्ठी भर जमात लेके आया हूं। जो बदर में 313 है, जो ओहद में 700 है, जो खंदक में 3000 है, जो हुदैबिया में 1400 है, लेकिन आज जब मक्का में जाने की बारी आ रही है तो 10,000 का लश्कर है। उधर सर को सजदे में रख के कहा था मुट्ठी पर जमात लेके आया हूं, इधर भी सवारी के कजाबे पर बैठे हैं, कस्बा पर तशरीफ फरमा है, सर कजाबे को लग रहा है, निगाहों से चश्माने रिसालत जारी है, सेले रवा का आलम आज अजब है। उधर से फरिश्तों का तकद्दुस कुर्बान हो रहा है, उधर से रहमतें और बरकतों का ऐलान हो रहा है। गोया के कैफियत ये थी कि वो मुट्ठी भर थे। आज मैं अपनी सारी जमात शानो शौकत से ला के ऐलान करता हूं, दीन कल भी जिंदाबाद था, दीन आज भी जिंदाबाद है। अब मैं कहता हूं बनु नज्जार की बच्चियां ये मंजर देखती कि वहां पर जाके जब सबको बता दिया, सबसे ज्यादा भाग भाग के सबको तैयारी का हुक्म दे रहा था हारिस बिन हशाम, जो अमर बिन हशाम का छोटा भाई था, उसे जाके पकड़ा अबू सुफियान ने और पकड़ के कहा जंग नहीं करनी। मैंने जो मंजर देखा है वो मंजर बता रहा है आज लात मनात उज्जा हबल सब झूठे हैं। अगर ये सच्चे होते तो आज मुकाबले में आते, हमारी मदद करते। मैंने मुस्तफा के चेहरे पर रिसालत का बापकन देखा है। मुझे लगता है फतेह मुबीन के साथ जब आमिना का लाल आएगा बड़ो दीवार मुस्तफा पे दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। आज मंजर है कि बनु नज्जार की बच्चियां देखें तो पता चले जब गजा चलता है, जब शाम चलता है, जब बैतुल मक़दस चलता है तो जी चलता है। बनु नज्जार की बच्चियों के तराने से मुसलमानों की रगों में जमे खून को ताजा करके कहूं कि आज ये सारी छत पे खड़ी है, हिंद बिन उतबा के सामने सब कहती है तलाल बदर अलैना मिन सनियतिल वदाए वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाह दाए। ये मंजर है हमारे ओज का, ये है हमारे दीन का इराज। ज़हरा बतूल के बाबा तशरीफ ला रहे हैं, किसी की जुर्रत नहीं कि गर्दन हिला सके। फिर भी हारिस बिन हशाम ने तलवार निकाली। हारिस की तलवार को किसी ने नहीं देखा, मौला मुर्तजा ने देख लिया। मौला मुर्तजा जलाल में आ गए, कहा जब तलवारें गिराने का हुक्म है, तूने इब्नुल हशाम होने का सबूत दिया, मैं देखता हूं आज हैदर कर्रार की ज़र्ब से तुझे बचाता कौन है। पूरे सेने हरम में भगाया। जैसे ही वार करने लगे तो हजरत उम्मे हानी के घर चला गया।
और पता है उम्मे हानी को जाके क्या कहता है? कहता है, ए उम्मे हानी, आज मुझे कोई अमन नहीं दे सकता, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर एक बहन आज अपने भाई को इस्तेदा करेगी, मुझे अमन भी मिल जाएगा, कलमा भी मिल जाएगा। मेरे नबी ने बुलाया जनाबे बिलाल को, बैतुल्लाह की छत पे चढ़ाया। एक 21 साल के नौजवान को बिलाल का छत पे चढ़ना अच्छा नहीं लगा। वो दिल में सोचने लगा, शुक्र है मेरे आबाओ अजदाद मर गए। अगर आज ये मंजर देखते कि एक गुलाम बैतुल्लाह की छत पे है तो वाकई ये चीख मारते। उस 21 साल के जवान ने अभी इतना सोचा तो वो मंजर शुरू हो गया कि जितना जुर्म ज्यादा, बोले जितना जुर्म ज्यादा, जितना जुर्म ज्यादा, जितनी खता ज्यादा, वो जिसे बिलाल की ये शान हजम नहीं हुई, सरकार ने बुलाया 15 दिन बाद, सीने पे हाथ फेरा, हाथ फेरने के बाद कलमा पढ़ाया, कदमों में बिठाया और उसी अत्ताब बिन उसैद को मक्का मुकरमा का गवर्नर मुकर्रर फरमा दिया। वो जो चाबी ना देता था क़यामत तक के लिए चाबी ले गया, वो जो पगड़ी उछालता था पगड़ी भी ले गया, अपने और अपने बेटे की शहादत का वादा भी ले गया। वो जिसने पूरे जहान को दारुल हरब बनाया था, उसी के घर को सारे जहान के लिए मुस्तफा ने दारुल अमन बना दिया है। इस मंजर से मक्का फतह हो रहा है, इस जाहो जलाल से मक्का फतह हो रहा है, इस कमाल से मक्का फतह हो रहा है। तो मैं कल एक अंग्रेज डिप्लोमेट के जुमले पढ़ रहा था, कहा सबसे बड़ी कामयाबी ये थी जो हुदैबिया में बार बार कहता था, आपका नाम ये नहीं है, नाम काटिए, आपका मकाम ये नहीं है, मकाम काटिए, आपका रुतबा ये नहीं है, रुतबा काटिए। मुर्तजा ने कहा मैं तो नाम नहीं काटूंगा। उमर बिन खत्ताब ने तलवार निकाल के कहा मैं तो गर्दन काटूंगा। उस डिप्लोमेट सुहेल बिन अमर को मुस्तफा ने जाराना में बुला के कलमा पढ़ा के इस मकाम पर खड़ा किया कि वो जो सबसे बदतरीन दुश्मन बन के आया था, वो हज्जतुल वदा में 63 ऊंट हुजूर के कदमों में पेश करके दुनिया को बता रहा है मोहम्मद अरबी ने दीन को खुल्के अजीम से फैलाया था। इसी वजह से हर किसी के सीने में दीन इस्लाम का गुलशन बसाया था। मैं आज ये पैगाम आप सबकी खिदमत में दूंगा, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। दीन के ज़ाहिरी अवामिल भी हैं, दीन के बातनी अवामिल भी हैं। ज़ाहिरी अवामिल में हजरत उमर ने कहा हुजूर ये क्यों लिखते हैं कि जो उनके पास जाएगा वापस आएगा, जो हमारे पास जाएगा हमारे पास आएगा, जो उनके पास जाएगा वापस नहीं आएगा, जो हमारे पास आएगा उसे वापस करना होगा। मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक बात सुनो, एक बात याद रखो, इस चीज से घबराना नहीं है, इस चीज से डरना नहीं है। जो भी मुस्तफा के कदमों में आएगा कुर्बान हो जाएगा, लौट के नहीं जाएगा। इन्हीं इज्जतों से, इन्हीं बरकतों से ये मक्का फतह होता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मक्का की फतह में एक ऐसा अमल फरमाते हैं जो आज की फिजा में आपके नाम करना चाहता हूं। हुजूर सहने हरम में मौजूद हैं कि आके बताया हुजूर हजरत सिद्दीक अकबर के वालिद आ रहे हैं। आज कलमा पढ़ेंगे सिद्दीक अकबर के वालिद। वालदा ने वो इब्तदाई अय्याम में कलमा पढ़ा। आज सिद्दीक के लिए भी नुसरत का दिन था कि बाबा जहन्नुम साद होके जन्नत में आ रहे हैं। पता है मेरे हबीब का अमल क्या था, मेरे हबीब का किरदार क्या था, मेरे और आपके आका का मामला क्या था। सरकारे दो आलम सहने हरम से निकल के बाहर इंतजार करने लगे। वो दूर से जब सिद्दीक अकबर के वालिद आए, मेरे हबीब ने बाहें फैला के उनको अपने सीने से लगाया, कहा मुझसे रहा नहीं गया कि आज सिद्दीक का बाबा आएगा और मैं बैठ के उसका इंतजार करूं। मैं निकल के बताना चाहता हूं सिद्दीक तूने खुद को मुझ पे मारा है, उसका बदला देने आया हो। हजरत अब्बास को बुला के कहा मेरे चचा के बच्चों को बुलाओ, उतबा और मोहतब को। और हुजूर बाहर इंतजार करने लगे। दोनों अबू लहब के बेटे आए,
मेरे आका ने कलमा पढ़ाया, सीने से लगाया और बताया कि आज फतह मुबीन अल्लाह ने किस रंग में अता फरमाई है। बात सिर्फ इतनी सी अर्ज करना चाहता हूं आपकी खिदमत में कि हमें आज की इस मजलिस से यह पैगाम लेना है कि गैरत ईमानी किसे कहते हैं, जिंदगी के लिए कौन सी डायरेक्शन और मंजिल हमें चाहिए है, हमने पहम अपने आप को कैसे सेंचना है। वो मक्का शहर के दाखिले में अगर किसी जानवर ने बच्चे दिए हों, हुजूर एक सहाबी को खड़ा कर दें, जब तक काफिला लौट के वापस नहीं जाता इसकी हिफाजत करना, और वो उस शहर में हुजूर ऐलान कर दें जो गुलाफ में जाएगा बख्शा जाएगा, जो सफेद झंडा लहराएगा बख्शा जाएगा, जो घर का दरवाजा बंद करेगा बख्शीश का ऐलान पाएगा। वो पैगंबर आखिरुज़्ज़मा रहमतों बरकतों रफ़अतों के हकीकी वारिस, जिनका पैगाम मेरे और आपके लिए दनाए सुबुल है, हकीकी ज़ियापाशियां उनके पैगाम से हमें मिलती हैं। हमें जीना है अल्लाह की रजा के लिए और हमें मरना भी है तो अल्लाह की रजा के लिए। अल्लाह पाक हमें आज ग़ज़वा बदर से लेके यौम शहादत मुर्तज़ा तक हर किसी का फैज़ान कामिल